Friends, welcome to BL English classes. Today we are going to learn use of need and dare. तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम नीड एंड डेयर का प्रयोग सीखेंगे कि नीड और डेयर का प्रयोग किस तरह से होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नीड और डेयर का प्रयोग दो तरह से होता है, यानी कि नीड और वर्ब का डेयर का प्रयोग हमारा एज ए मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब के रूप में होता है, एज ए मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब के रूप में भी होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारा मेन मुख्य क्रिया के रूप में और मॉडल के रूप में, दोनों के रूप में होता है, तो इसीलिए इसको हम नीड को और डेयर को इसको हम सेमी मॉडल्स कहते हैं। यानी कि नीड और डेयर का प्रयोग दोनों में किया जाता है, यानी कि मेन वर्ब के रूप में और मॉडल्स के रूप में, दोनों में किया जाता है, इसीलिए हम इसको सेमी मॉडल्स कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एज ए मेन वर्ब के रूप में किस तरह से इसको देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट नीड एस और टू वर्ड्स वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, तो इसको किस तरह से करेंगे, उससे साइकिल खरीदने की ज़रूरत है। यानी कि सब्जेक्ट नीड और वर्ब में एस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव है डू या डज, नॉट प्लस नीड डेयर टू वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। यानी कि इसमें क्या है, मेन वर्ब के रूप में करना है, इसीलिए हमने डू का और डज का प्रयोग किया है और इसमें नीड में एस लगाया है। ऐसे ही हम मतलब प्रश्नवाचक है जो इंट्रोगेटिव है, तो यानी कि है डू या डज सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और मेन वर्ब के जगह पर नीड या डेयर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, उससे साइकिल खरीदने की ज़रूरत है, तो इसे बनाएंगे ही नीड्स टू बाई अ बाइसिकल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसको बनाएंगे, आप अच्छी तरह से देखते जाएं। और देखिए दूसरा सेंटेंस है, उससे साइकिल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव में हमारा क्या बनेगा, डू नॉट या डज नॉट से बनेगा, उसे साइकिल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो ही डज नॉट। अब मेन वर्ब क्या है, इसमें ज़रूरत नहीं है, तो नीड माध्यम होता है ज़रूरत न होना, यानी कि नीड, ही डज नॉट नीड, साइकिल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो टू बाई अ बाइसिकल। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये है, वह अब झगड़ने की हिम्मत नहीं करता है, वह अब झगड़ने की हिम्मत नहीं करता, तो हिम्मत करने की मीनिंग होती है डेयर। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव है तो डू या डज लगाते हैं, तो देखिए ही डज नॉट डेयर टू, झगड़ने की हिम्मत नहीं करता है, क्वारल QUARREL क्वारल। उसके बाद अब तो नाउ NOW नाउ। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा प्रेजेंट का है, जो इस तरह से हम इसमें SAES या डू या डज का प्रयोग कर रहे हैं। अब प्रेजेंट का जो इंट्रोगेटिव है वो सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे, तो उसे साइकिल करने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले डज ही। उसके बाद क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, ज़रूरत है, तो ज़रूरत है के लिए हम नीड लगाएंगे, नीड टू बाई अ बाइसिकल, BICYCLE बाइसिकल। क्या वह झगड़ने की हिम्मत करता है, तो इसको भी बनाएंगे डज ही अब हिम्मत करता है, तो डेयर टू झगड़ने की, क्वारल QUARREL क्वारल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इनको बनाएंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा है, हम जैसे कि पास्ट में बनाएंगे इसको, तो उसे साइकिल खरीदने की ज़रूरत थी, उसे साइकिल खरीदने की ज़रूरत थी, तो इसमें हम डिड का प्रयोग मतलब उसे साइकिल खरीदने की ज़रूरत थी, यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसे साइकिल खरीदने की ज़रूरत थी, तो ही उसके बाद साइकिल खरीदने की ज़रूरत थी, तो नीडेड
ही नीडेड, अब उसके बाद टू BUY बाई बाइसिकल BICYCLE बाइसिकल। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसे साइकिल खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें क्या है, डिड नॉट लगाया है। यानी क्या कहने का मतलब ये है कि मेन वर्ब के रूप में अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो जो इंडेफिनिट वाला सेंटेंस होता है उसी के अनुसार ही बनाते हैं हम इसको। बिल्कुल इसमें कुछ भूलने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मेन वर्ब के रूप में इसमें प्रयोग करना है। तो बिल्कुल जैसा हमारा इंडेफिनिट वाला सेंटेंस होता है, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है उसी के हिसाब से ये बनाना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है उसी के हिसाब से हमारा ये बनेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसे साइकिल खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, तो ही डिड नॉट, ज़रूरत नहीं थी तो नीड, अब साइकिल खरीदने की तो नीड टू बाइसिकल BICYCLE। अब मैं कहूँ वह झगड़ने की हिम्मत नहीं करता था, हिम्मत करना की डेयर नेगेटिव है तो डिड नॉट, ही डिड नॉट डेयर टू क्वारल QUARREL क्वारल, झगड़ने की हिम्मत नहीं करता था। अब क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब है हमारा क्या उसे साइकिल खरीदने की ज़रूरत थी, तो डिड वाला पास्ट में बनेगा, डिड वाला, तो यानी कि डिड ही, उसके बाद ज़रूरत थी नीड, ही डिड ही नीड, और उसके बाद टू QUARREL क्वारल, ही डिड ही नीड टू क्वारल, साइकिल खरीदने की ज़रूरत थी तो क्वारल नहीं लगाएंगे इसमें लगाएंगे बाई बाई और BICYCLE बाइसिकल। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नीड का मतलब होता है चाहिए या आवश्यकता होना या ज़रूरत होना। और बच्चों, डेयर का मतलब होता है साहस करना या हिम्मत करना, तो देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे कि मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है उसी तरह से हमारा इंडेफिनिट में इसका प्रयोग होगा नीड का और डियर का। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या उसे साइकिल खरीदने की जरूरत थी, तो डिड ही नीड टू बाई बाइसिकल, क्या वह झगड़ने की हिम्मत करता था, तो डिड, देखिए स्टूडेंट्स, डिड ही क्वारल झगड़ने की हिम्मत करता था, सॉरी, डिड ही डेयर DARE डेयर, डिड ही डेयर, तब आएगी टू क्वारल QUARREL क्वारल। तो बच्चों देखिए सब इसमें फ्यूचर वाले में क्या होता है कि फ्यूचर वाले में भी हम ऐसे ही कर देंगे जैसे कि उसे साइकिल खरीदने की ज़रूरत होगी, तो हमको लिखना है कि ही विल नीड टू बाई बाइसिकल, क्या उसे साइकिल खरीदने की ज़रूरत होगी, तो विल ही नीड टू बाई बाइसिकल। तो इस तरह से हम इनको बनाएंगे, क्या उसे झगड़ने की हिम्मत, क्या मतलब उस वह झगड़ने का साहस करेगा या क्या वो नहीं करेगा, तो इसमें ओनली विल या सेल का प्रयोग कर देना है बस, और कुछ नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपकी समझ में आया होगा। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमारा रहा नीड का और डियर का प्रयोग एज ए मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में। किसके रूप में? मुख्य क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में।
अब हमारा मॉडल्स के रूप में प्रयोग करना है। देखिए स्टूडेंट्स, मॉडल्स के रूप में किस तरह से प्रयोग करेंगे हम, तो देखिए मॉडल्स में हमारा एक बात और ध्यान रखें कि मुख्य क्रिया के रूप में हमारा यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब बनेगा, और मॉडल्स के रूप में हम केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को ही बनाएंगे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को ही बनाएंगे मॉडल के रूप में। तो मॉडल के रूप में किस तरह से प्रयोग करेंगे, यानी कि इनको मॉडल सहायक क्रिया माना जाएगा। इनको क्या माना जाएगा, मॉडल सहायक क्रिया। जैसे कि मानते हैं नहीं के, वो कैन, कोड, मे, माइट, वुड, शुड, ये सब मॉडल सहायक क्रिया होती है। तो उसी तरह से मतलब मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह इनका भी प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसे साइकिल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहले ही माने उसे, अब ज़रूरत नहीं है तो नीड। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई है, व्याल मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा, यानी मॉडल्स के रूप में। तो ही, नीड, अब इसके बाद लगाएंगे नॉट। अब नॉट के बाद अब लिखेंगे मतलब ही नीड नॉट क्या नहीं है, खरीदने की, तो बाई बाइसिकल, BICYCLE। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने पहले तो आपने टू लगाया था, अब इसमें टू क्यों नहीं लगा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वो हव्याल का है जो ये नीड और डेयर थे, मेन वर्ब थी, मुख्य क्रिया थी, इसीलिए दो मेन वर्ब होने पर बीच में टू लगाया जाता है। और यहाँ पे क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, नीड नॉट, अब नॉट के बाद क्या है, बाइसिकल। अब देखिए स्टूडेंट्स, वह झगड़ने की हिम्मत नहीं करता है, वह झगड़ने की हिम्मत नहीं करता है, तो ही, अब ये मॉडल्स है तो डेयर। अब देखिए डेयर, अब डेयर हो गया, हिम्मत नहीं करता है तो नॉट, ही डेयर नॉट, ये हमारी मॉडल हैं, ही डेयर नॉट, झगड़ने की हिम्मत नहीं करता है तो ही डेयर नॉट क्वारल, QUARREL, क्वारल, वह झगड़ने की हिम्मत नहीं करता है, ही डेयर नॉट क्वारल। इसमें एस या ईएस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसी ईएस क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि ये अफर्मेटिव में ही नहीं बनता है, मॉडल्स वाला अफर्मेटिव में नहीं बनता है। और दूसरी बात ये है कि मॉडल में हमेशा ऐसी ईएस लगाने की क्या ज़रूरत है, मतलब मॉडल में ऐसे ईएस नहीं लगाया जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती हैं, मतलब यानी कि सहायक क्रिया होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो तो मॉडल ही रहती हैं, इनमें कुछ परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो देखिए ही डेयर नॉट क्वारल। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या उसे साइकिल खरीदने की ज़रूरत है, क्या उसे साइकिल खरीदने की ज़रूरत है, तो इसमें क्या करेंगे हम, क्या उसे साइकिल खरीदने की ज़रूरत है, तो देखिए ज़रूरत है तो क्या वाला है, तो सबसे पहले हम ज़रूरत के लिए क्या लगाएंगे, इसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या है, नीड, तो नीड सबसे पहले लगाएंगे। अब उसे ज़रूरत है तो नीड ही कि किसकी, बाइसिकल, BICYCLE, बाइसिकल, उसे साइकिल खरीदने की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है क्या वह झगड़ने की हिम्मत करता है, तो देखिए हिम्मत करना के लिए क्या लगाएंगे, वो हिम्मत करना के लिए क्या लगाएंगे हम, डेयर, तो DARE, डेयर, हिम्मत करना के लिए डेयर। उसके बाद ही, डेयर ही, अब झगड़ने की हिम्मत करता है तो डेयर ही क्वारल, देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए तो इनमें और इनमें बहुत अंतर है, यानी कि इनका मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के वर्ब में रूप में प्रयोग हुआ है, और इनका हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। इसीलिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये वुड, ये सब आती हैं, उसी की तरह ही इनका प्रयोग होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, उससे साइकिल खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, उसे साइकिल खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, उससे साइकिल खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। तो पहले मैं ऐसा करूं, चलो इसको आप यहाँ पे छिगा लो, थोड़ा इसको यहाँ पे छिगा लें, इसको यहाँ पे छिगा लें, नहीं फालतू में टाइम वेस्ट जाएगा। नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब देखो इसको यहाँ से हटा लो। अब देखो उसे साइकिल खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, ही
क्या लगाएंगे, ही। अब ज़रूरत नहीं थी तो ज़रूरत के लिए क्या लगाएंगे, नीड। देखो नीड नॉट हैव, क्या लगाएंगे, नीड नॉट हैव। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म किसकी, साइकिल खरीदने की, तो वॉट, BOUGHT वॉट अ बाइसिकल, BICYCLE बाइसिकल। क्या उसे साइकिल खरीदने की ज़रूरत थी, तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले लिख देंगे नीड, फिर लिखेंगे ही हैव बॉट अ BICYCLE बाइसिकल। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको बनाएंगे मतलब ये तो हमारा ज़रूरत का था, अब हम बनाएंगे अपना हिम्मत वाला। तो देखिए डेयर का प्रयोग, ये हमारा नीड का प्रयोग था, अब डेयर का प्रयोग देखेंगे। वह झगड़ने की हिम्मत नहीं करता था, तो ही डेयर्ड नॉट, QUARREL। और पहले नेगेटिव में देखो क्या बनता था, डिड नॉट डेयर। अब इसमें देखो मॉडल्स के हिसाब से इसका प्रयोग हुआ है, तो डेयर्ड नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बन गई। ये सब क्या बन गई, हेल्पिंग वर्ब। मॉडल्स एक्सिलरी वर्ब में क्या होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है मॉडल में इनका। तो देखिए क्या वह झगड़ने की हिम्मत करता था, तो लिखेंगे डेयर्ड, क्या लिखेंगे, डेयर्ड ही क्वारल, ही डेयर्ड नॉट क्वारल और डेयर्ड ही क्वारल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इनका प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया कि नीड का और डेयर का प्रयोग दोनों रूपों में किया जाता है, यानी कि मुख्य क्रिया के रूप में और मॉडल्स के रूप में, तब इनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है। और देखिए स्टूडेंट्स, मुख्य क्रिया के रूप में यानी मेन वर्ब के रूप में कहा जाता है, मतलब इनको लिखा जाता है। तो जैसे ही हमारा इंडेफिनिट वाला सेंटेंस बनता है, बिल्कुल उसी हिसाब से हम मुख्य क्रिया मान करके मतलब चाहिए होना या हिम्मत करना या मतलब आवश्यकता होना या ज़रूरत होना है, इसकी मीनिंगों को इसकी मुख्य क्रिया समझ के इसका प्रयोग बिल्कुल जैसे हम टेंस बनाते हैं उसी प्रकार से हमें टेंस बनाना है। और थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है आपकी कि मैं मॉडल्स वर्ब के रूप में इनका प्रयोग करूँगा, यानी मॉडल्स वर्ब का मतलब होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी कि कैन, मे, कोड, माइट इनका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल उसी हिसाब से इनका प्रयोग करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, हमने डू नॉट, डज नॉट लगाया है, यहाँ पे क्या लगाया है, डू नॉट और डज नॉट। और हमने यहाँ पे देखिए क्या लगाया है, नीड नॉट। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सब में डू नॉट डज नॉट लगाया होगा, ये सब यहाँ पे भी लगाया है, हमने सब में लगाया है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस तरह से सब में लगाया है, ये इस सब में लगाया है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमने मॉडल्स जो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल्स जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही नॉट लगाया है, और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले ही मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब को हमने लिखा है स्टूडेंट्स। तो आपकी ये समझ में आए होंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।